हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके लिए बहुत ही धुआंधार किस्म के एपिसोड लेकर मुकर्रम कलीम हाजिर खिदमत है। और आज ये बहुत ज़बरदस्त ड्रामों का रिव्यू हम करने वाले हैं आज के एपिसोड में। और आपके वो फेवरेट ड्रामाज जिनको आज हम रिव्यू करेंगे उनके नाम हैं कलंदर, कुछ अनकही, चांद तारा, हीर द हीरो और आप सबका फेवरेट तेरे बिन। तो आपकी तरफ से हमें बहुत सारी तारीफ़ें भी मिल रही हैं, बहुत सारी सजेशन भी मिल रही हैं और बहुत सी तनकीद भी होती है। तो इन सारी बातों के जवाब भी पूछेंगे। मैं खुद तो जवाब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सवाल करूंगा, जवाब पूछेंगे अपने ब्रिलियंट जजेस से जो मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मारिया वास्ती। कितनी ज़्यादा आपको तालियां सुनाई दी होंगी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, सब ने क्लैप किया, लेकिन ये हमने एडिट में डाली है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ तो शो में है ही नहीं, जो बात है सच्ची खरी बात होगी। इसलिए बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा है और कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है। सॉरी, ये तो होता है, ये तो होता है। बरबला जब आप बातें करते हैं तो ऐसा होता है। हाँ, थोड़ा बरमला जब बातें होती हैं। अच्छा जी, रमज़ान के ड्रामे चल रहे हैं और तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले रमज़ान का वो ड्रामा जो सबसे ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उसके व्यूज़ आ रहे हैं, उस पर बात की जाए, जिसका नाम है चांद तारा। और मैं अब मुझे समझ आई है कि ये जॉनरा लोगों क्यों पसंद आ रहा है। इसमें कोई इंसान ईवल नहीं है, कोई ऐसी कोई साजिश नहीं रचा रहा, कोई किसी के खून का प्यासा नहीं है, किसी ने किसी का जायदाद लेकर फरार नहीं होना है और बिल्कुल लालच नहीं है। वो वाली जो छोटी छोटी सिचुएशंस जो आम लाइफ में होती हैं, हर एक की लाइफ में, जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं, जो हमारे घर से आ रहा है, किसी का लंच मिस हो गया, किसी का कुछ हुआ, तो रियल लाइफ सिचुएशन जिनसे फिक्शन पैदा होती है। शुरू में जो चांद तारा समझ नहीं थी, हम इतनी ज्यादा साजिशों के आदी हो चुके हैं ना ड्रामों में, इतने हम कॉन्फ्लिक्ट और इतना वो देखते हैं कि ये तो आज तेल गिरा के इसने नीचे सीढ़ियों धक्का देना ही है, आज ने काला जादू करना ही है, तो इस टाइप की सिचुएशन हम निकले हैं। It's refreshing. तो चांद तारा की बात करते हैं जी। ये है प्रोडक्शन है, एमडी प्रोडक्शन की, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरे, डायरेक्टर दानिश नवाज, राइटर हैं साइमा अकरम चौधरी और कास्ट में शामिल है दानिश तैमूर, रेहान शेख, दानिश नवाज, आशिफ वजाहत, अदनान जाफर, आयजा खान, सबा फैसल, गजल सदीक, महा हसन। जी नादिया। अच्छा, मैं पिछले कुछ वीक से चांद तारा को बहुत सारे नंबर्स नहीं दे रही थी क्योंकि जो पूरा प्रोसेस था ऑफ द रिश्ता और वो सारा शादी का सिलसिला, वो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। और शादी के बाद जो गेम्स हुई, ये लास्ट 2-3 जो एपिसोड्स हैं मैंने एंजॉय किए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। उनका शुक्र है शादी होगी। अब शादी के बाद जो मसाइल, कपल प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, वो बड़ी रियलिस्टिक थी। ख़ास तौर पे ये कि हमारे यहाँ बड़ा एक ट्रॉफ़ी समझा जाता है डॉक्टर बहू को, तो ट्रॉफ़ी तो ले आते हैं घर में, उसके बाद वही ट्रॉफ़ी बुरी लगती है, समझ नहीं आता कहाँ इसको सेट करें, कैसे सेट करें। तो यही सिचुएशन इस ड्रामे में दिखाई है कि अब वो अपने प्रोफेशन के साथ भी बड़ी मुखलिस है, घर में भी टाइम देना चाह रही है, मैनेज नहीं हो रहा, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मियाँ को, टाइम नहीं है। तो एक अच्छा लग रहा है, एक मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये नेचुरल हो गया ड्रामा। इन एपिसोड्स में दानिश ने ज़्यादा डायरेक्शन पे ध्यान दिया, कुछ सीक्वेंस हैं विदाउट डायलॉग्स, बहुत अच्छे शूट हुए हैं आयजा के सारे। वो मुझे बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें लाइंस नहीं है, बहुत मेहनत हुई है, बहुत सारे टक 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 छोटे छोटे सीन्स, तो बड़ी मेहनत की है डायरेक्टर ने इन एपिसोड्स में। प्लस जो नया ट्रैक आ गया है, जो भाई साहब चीटिंग कर रहे हैं ओवर अ प्रेग्नेंट वाइफ, ओह इट्स वेरी रिलेटेबल, इट्स वेरी रिलेटेबल। आई लव्ड दिस प्ले राइट फ्रॉम द वर्ड गो। शुरू से ही मुझे इसकी बात समझ आ गई थी कि ये डिफरेंट फैमिली सेटअप दिखाना चाहते हैं। इसमें ना कोई सास है, ना सास बहू की लड़ाई, सास है ही नहीं, उससे बहुत सांस ही नहीं, इसलिए सुकून है इस ड्रामे में। सांस ही नहीं है, दफा दूर, सांसें जो हैं हटा दो। अगर ऐसी दिखानी है अच्छी दिखाओ, है इस दुनिया में बहुत सारी सांसें बहुत प्यारी हैं और नई तो एक्चुअली सैसी हैं, बड़ी सैसी हैं, हाँ इवॉल्व्ड हैं। सो ये बहुत प्यारी बात है। आई एम लविंग द मेन कपल एंड देयर इंटरेक्शन। आई एम लविंग द यंगर कपल ऑल्सो बिकॉज वो जस्टिफाई करते हैं ओल्डर कपल को, क्योंकि ये गलत है तो ये देखो ऐसे होना चाहिए। वो बार बार प्ले में भी कहते हैं कि ऐसे क्यों नहीं हो तुम, ऐसे क्यों नहीं हो। सो आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू कपल्स एंड आई लव हाउ द ट्यूशन वाले का आना और कैसे सिचुएशन इवॉल्व की उसमें। वो इतनी प्यारी बच्ची जो आई है, इतनी कोई जान का टुकड़ा बच्ची है, और किस तरह पूरी फैमिली, this is what we want to see on television, this beautifully coordinatedly living family structure.
मारिया, आप अग्री हैं दोनों से? हाँ, मैं अग्री करती हूँ। शुरू में जो एपिसोड फाइनली तीनों खवातीन अग्री हुई हैं किसी एक बात पे। बड़ा मुश्किल काम है इस हफ्ते के लिए नहीं, अभी इस पे आगे हो सकता है, बिल्कुल डिसएग्री कर जाए कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। इस लम्हे के लिए तो अग्री हो गई हैं। बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। अमूमन ड्रामे जो हैं वो या कहानियां वो होती हैं हैप्पीली एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। असल कहानी तो हमेशा उसके बाद शुरू होती है। यू नो, व्हेन दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, उसके ऊपर फोकस नहीं हम करते कि उसके बाद सडनली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर जो यंग कपल है और जो दानिश एंड आयजा जो ओल्डर कपल है, अब उसके अंदर से दानिश इज द वन हु वांट्स कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, उनके पास अकेले रहने का टाइम हो, एंड द वाइफ वांट्स टू बी हियर। यंगर कपल में जो द वाइफ है वो चाहती है कि घर अलग ले ले। You see? और आई थिंक वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था जिसमें एक डायलॉग उसका था, it was done very well। वो मैं कह रही हूँ कि वो जिस तरीके से वो कट करके किया था ना, that was very refreshing and very interesting, you know, कि लग रहा था कि डायरेक्टर ने पूरा स्क्रीन प्ले या जो भी है राइटर ने लिखा है या डायरेक्टर ने, आई डोंट नो, मे बी राइटर ने लिखा और डायरेक्टर ने किया हो या डायरेक्टर ने खुद सोच के किया हो, यू नो। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी नोटिस्ड इट, बहुत मजे का वो लगा। एंड एंड देन उसके बाद जब आपकी यू सी, आपको ईवल नहीं होना है, आप टू पीपल कैन जस्ट हैव, आपके ओपिनियंस डिफरेंट हो तो वो सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सो आई फील दैट एवरीबडी इज़ डूइंग, यू नो, वो पहले जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, यू नो, और कुछ जो छोटी मोटी गड़बड़े थी वो भी अब नहीं नजर आ रही है। इट्स लुकिंग लाइक अ स्मूथ प्ले। दानिश, मुझे ये सिर्फ बता दें कि ये बैंड जो है, ये बैंड क्यों है? वैसे मैं पूछ रही हूँ, बैंड बजाने के लिए हमारा भी बैंड लगता है ये बैंड ना इस ड्रामे की बैंड ना बजा, वो ना, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा वो हो गया है ना, वो सब चीजें इतनी रिलेटेबल है। ये एक बहुत, ये एक ऑफ चीज है, बिल्कुल है ना, ये एक ऑफ चीज है। बट ओवरऑल एक और ऑफ चीज है, आप लोगों ने नोट की क्या? हमने कितने कमर्शियल देखे इसके अंदर। हाँ, एक तो पूरी सिचुएशन, एक कोला का तो एड पूरा बना के अच्छा जी, राइटिंग में चलते हैं। साइमा अकरम चौधरी, नादिया, जल्दी जल्दी रेटिंग करते हैं। अच्छा, ये बेहतर लिखा हुआ था। जनरली जुमले जो थे, इस दफ़ा कॉमेडी कम थी और जुमले अच्छे थे, जुमले थोड़े रियलिस्टिक थे, सिचुएशंस बेहतर थी, तो डेफिनेटली देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट। तो आई विल गिव हर अ 6। रुबीना आपा, साइमा अकरम चौधरी। आई एम लाइकिंग द मेन थीम जिसमें कि आपने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। आई एम लाइकिंग, लविंग दिस फैमिली, द मेन कपल। आई एम लविंग देयर इंटरेक्शन, किस तरह वो एक दूसरे के साथ जब कभी भी उनका टकराव भी हो जाता है किसी भी सिचुएशन में, तो फिर वो उनमें से ईदर ऑफ द टू उसको कैसे फ्रिजल आउट करके और जगह को बदल देते हैं। ये बहुत प्यारा सिनेरियो बनाया है साइमा ने। So I really appreciate that. I'm looking forward to better entertainment in this play, and I'm hoping कि साइमा इससे भी ज़्यादा कुछ interesting अब situations evolve करेंगी. For now, I think I'll give her a 6. Good job. I'll give her a 7 for this. 7, like very good job. दानिश, नवाज, नादिया। अच्छा था, variety थी। दानिश का बेहतर काम था। I'll also give him a 6 this time. Yeah. 6, okay. गुड जॉब। आप ही इज़ डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। बट वही एक तो वो जो एडवर्टीजमेंट था वो बहुत क्रूड था, बहुत लंबा चला, बहुत तकलीफदेह हो गया देखने में। द फैक्ट दैट कुछ सिचुएशंस ऐसी थीं जो कि ड्राइंग रूम में ही बैंड को ले आना थोड़ा सा ऑड था, बाहर तक तो चलो ठीक था। दैट विल गो इन हिज डिस्क्रेडिट, दानिश के डिस्क्रेडिट। तो दानिश को कितना नंबर देंगे? 5। ओके जॉब। मारिया, मुझे दानिश बेहतर लगा इसमें, एड वैड उसके अलावा, सो आई विल गिव हिम अ 6। तो अब चलते हैं आयजा की तरफ। ये उनका था ना, हर ये जो करती हैं उसमें एक जेस्चर बनाया, एक दानिश ने भी बनाया, उस पर बात करेंगे। तो ये नहीं, आई थिंक आयजा भी अब जो सिचुएशंस आई हैं एपिसोड्स में, उसमें शी इज परफॉर्म्ड वेरी वेल। इट वाज अ गुड जॉब फॉर मी। या 6 फॉर हर आल्सो। 6। रुबीना, आयजा से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, जो वो कर रही हैं उससे ज़्यादा। आयजा आपकी नोट्स बना के लाई में रुबीना को, वो रेट हर वेरी हाईली एज एन एक्टर। शी इज प्रूव्ड इट अगेन एंड अगेन।
आई डोंट नो मुझे क्यों लग रहा है इस दफ़ा वो कपड़ों में, जो कि बहुत खूबसूरत कपड़े पहन रही हैं और बालों में और मेकअप में थोड़ी सी ज़्यादा फंस गई हैं. सो फॉर मी आयजा इज़ डूइंग अ fairly good job, but not even up to her own mark. I'll give her a 6 here. 6, good job. मुझे लगता है क्योंकि ये एक slightly lighter, like not comedy but a lighter vein का ड्रामा है. Nothing very serious and tragedy ज़्यादा नहीं है. तो you know उसके अंदर जैसे हम रेट करते हैं ऐसी situations जिनमें you know ज़्यादा emotional हुआ का मार्जिन होता है और आप हो सकते हैं. तो मुझे लगता है कि इसमें वीरेंद्र जी लाइक आई वुड नॉट जज द एक्टर्स एट दैट लेवल. ठीक है, इमरान अशरफ वो मैं हीर द हीरो की एक और दैट्स अनदर काइंड ऑफ प्ले, बट आई फील दैट आयजा इज डूइंग अ गुड जॉब. और यू नो आई कैन इसके अंदर मैं देख सकती हूँ कि उसके बाल बने हुए हैं या वो थोड़ी सी ड्रामेटिक थोड़ा सा लाइसेंस. आई वुड गिव अ 7 फॉर दिस. फॉर दीस आदि आपसे शुरू करेंगे. दानिश, तैमूर, और एक चीज ये क्या था? पुष्पा जेस्चर. पुष्पा एक साउथ इंडियन फिल्म है. बहुत कमाल की फिल्म है. क्या उसमें हीरो यही करता है? उसमें हीरो अंडा बड़ा ये वाला करता है वो. हाँ, तो ये उसका डांस भी बड़ा मशहूर है इसमें. तो ये वाला पुष्पा जेस्चर है. तो दिस इज व्हाट ही डिड बिकॉज़ इट्स पुष्पा रुलाओगी क्या? काफी नो टीयर्स. ही वाज आल्सो a 6 फॉर मी. 6. I mean, good job. For these 2 episodes or this week's episodes, I'll give Danish 7. 7, like very good job. Maria. Danish has been good. Yeah, he's been okay, and I'll give him a 7. 7, very good job. तो जी ये था चांद तारा का रिव्यू. पहले के मुकाबले में अच्छा था. हमारे जिसको बेहतर लगा, नंबर भी इसी वजह ज़्यादा मिले. अगला ड्रामा जो है वो भी बड़ा ख़ास है और उसमें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं और उसका नाम है कुछ अनकही. कुछ अनकही के ऊपर रिव्यू करते हैं लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम. और अभी हमने रिव्यू किया था चांद तारा का. आपका बहुत ही फेवरेट ड्रामा जा रहा है वो, और वो कैसा लगा वो भी मैं ज़रूर बताइएगा. अब हम चलने लगे हैं कुछ अनकही की तरफ और स्टार्ट करेंगे रुबीना आबा से. लेकिन मैं पहले बताता चलूँ कि चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस, प्रोड्यूसर हैं हमायूं सईद, शहजाद नसीब, डायरेक्टर हैं नदीम बेग, राइटर हैं मोहम्मद अहमद और एक्टर्स हैं शहरियार मुनव्वर, बिलाल अब्बास खान, अली सफ़ीना, मोहम्मद अहमद, यूसुफ बशीर कुरैशी, मोहम्मद एहतशामुद्दीन, अदनान समद खान. और फीमेल एक्टर्स में हैं सज्जर अली, कुस्सी अली, मीरा सेठी, वनीज़ा अहमद, इरसा गज़ल, रूसा सिद्दीकी, अस्मा अब्बास, अलीना अब्बास. जी, मसला ये हुआ है कि इस प्ले में सिर्फ एक ट्रैक रह गया इंटरेस्टिंग, विच इज़ अली सफ़ीना का और अरूसा. नहीं, अरूसा तो खैर मुझे अब इंटरेस्टिंग नहीं लग रही. उसकी बीवी. अच्छा, मीरा अब वो कैसे हैंडल करते हैं अपनी माँ की सिचुएशन को. एंड दैट इज़ यू नो मज़ा उसी में आ रहा है कि अब ये क्या कहेगी और इसका मियाँ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और जो भी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, अभी घर की सिचुएशन इवॉल्व हो गई है, अब ये इसको कैसे हैंडल करेंगे. उसके अलावा सारे ट्रैक्स जो हैं वो सर्कल्स में जा रहे हैं. सीन्स जो हैं वो ऐसे हैं कि आप अगर 2-3 सीन छोड़ के भी ड्रामा आगे से पकड़ लो तो आप कुछ बहुत सारा मिस नहीं करते, या आप सिर्फ एंड पकड़ लो, ऐसे सरसरी भी देख लो. एक सीन था जिसके अंदर वो लड़का अली और मोटी बच्ची जो है हमारी तानिया, वो दोनों बैठे हैं और वो दोनों जो हैं वो कोई बात करें और फिर तीसरी आती है, वो कहते लेट क्यों आए हो. उसका क्या मकसद था? सीन का कोई मकसद नहीं था. ऐसे ही बहुत सारे सीन थे जिनका कोई खास मकसद नहीं था. वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, वी जस्ट गोइंग इन सर्कल्स with the rest of the play leaving only Ali Safina and his track to be the most interesting track. So I'm thinking कि शायद हमें अब सीरीज़ के फॉर्मेट को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि सीरियल में हमारे राइटर्स जो हैं वो सिचुएशंस को बहुत इंटरेस्टिंग और हर सिचुएशन को क्लाइमैक्स, हर 3 सीन ऐसे जो रूल यही है कि हर 3 सीन इतने मजे के हों और एक क्लाइमैक्स की तरफ जाएं, फिर 3 सीन मजे के और जाके एक क्लाइमैक्स में, वो नहीं हो रहा. मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब वो अस्मा अब्बास बैठी होती हैं और जो मीरा सेठी की छोटी बहन कुत्सियाँ आती है, वो आती हैं और अस्मा अब्बास जो आगे से लाइन बोलती ना, कहती देखो चाय का तो सामान घर पे है नहीं, ठीक है, शरबत पिलाने का हमारे रिवाज नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो वो पानी पिला दो इसको. मारिया, I was loving this serial.
अभी तक, लेकिन मेरे लिए ये जो चंद एपिसोड्स हैं, ये 2 एपिसोड्स हैं, जस्ट द पेस बहुत स्लो हो गई, नथिंग वाज हैपनिंग। कुछ वही बात कि अब अगला एपिसोड देखेंगे तो बिकॉज कोई सिचुएशन ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं आया, कुछ हुआ नहीं, इट वाज लाइक बोरिंग इन द सेंस नथिंग वाज हैपनिंग। वो ये अली सफीना ने एक मोमेंट क्रिएट कर दी, वो फ़ोन लेकर भाग गया, सिचुएशन है कि अब दे वांट टू, वो शिफ्ट करना चाहते हैं आगा मंजिल पे, और वो इनहेरिटेंस की, वो मुझे आगे जाके इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर जो फादर है उसी की ये प्रॉपर्टी है, वो अपनी बेटी को देना चाहता है, तो हाउ आर दे क्लेमिंग द ब्रदर्स। मुझे जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी शुरू में, जो थोड़ा मोहम्मद अहमद का अपना कैरेक्टर था, वो लग रहा था कि वो बहुत जस्टिफाई है, उनकी जो जायदाद है वो उन्हीं की है और सब लोग खराब है। लेकिन क्वेश्चन पैदा हो रहा है ना, खुल रही है बात कि एक्चुअली उनकी अपने अंदर ये है कि मेरे बाप का दिया हुआ, मैंने इसको रखना है, वो जायज हिस्सा नहीं दे रहे लोगों का। आई थिंक कि कोई ना कोई नुक्ता निकलेगा जिसमें लेट्स सी कि क्या होता है, कि किस बात पे एक ऐसा आदमी जो कि लग रहा है कि अपनी बेटियों से प्यार करता है, शरीफ है, और असल में क्या मे बी वो जस्टिफाई इस बात को कैसे करता है कि अगर किसी का हक है तो किस बात पे आप, क्योंकि जब बिलाल का भी कैरेक्टर आके उससे बात करता है तो यही इतना बड़ा भड़ नहीं मार सकते, मोहम्मद अहमद इतना बड़ा भड़ नहीं मार सकते कि उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई ना करे। नादिया क्वेश्चन कही कुछ अनकही मुझे अच्छा लगा ड्रामा, और मैं इसको इंडोर्स भी कर रही थी कि इसको देखें, फ्रेंड्स वगैरह को बताया कि इट्स अ वेरी नाइस सीरीज़। लेकिन इन एपिसोड्स में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ जो कनेक्शन था ना टूट गया, मुझे समझ नहीं आया, मैंने दोबारा देखा, उनका कहाँ ये डिस्कनेक्ट हुआ है भाई, किधर से ये ड्रामा मुझे ऑफ कर गया। सज्जल और बिलाल के सीन्स नंबर 1 लड़ते हुए अच्छे लग रहे हैं, अब जब से वो मोहब्बत आ गई है ना, ऑफ हो गया कुछ, जैसे ही अब वो आए ना रोमांस की तरफ, ख़त्म हो गया कैरेक्टर कि मेरे लिए तो डेड हो गया। सेकंड, शहरयार मुनव्वर की एंट्री ने ख़राब किया ड्रामे को, मुझे लगता है एग्जिट बेहतर होगा, उसकी एक्टिंग भी मुझे अच्छी नहीं लगी, जो उनके सीन्स हैं वीक लिखे हुए भी, मुझे जो स्पेशली ये स्टेडियम वाला सीन था इट वाज वीक, और उसमें दोनों की एक्टिंग मुझे नहीं अच्छी लगी, ना सज्जल की ना शहरयार की मुझे कहीं भी नहीं इसमें अच्छी लग रही एक्टिंग। आई थिंक वो जो कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि बाकी इतने ज़बरदस्त एक्टर्स हैं उसमें ये हल्का है, एंड द सीन्स आर अ ड्रैग, जो बार बार सज्जल और बिलाल के सीन्स आ रहे हैं, आई एम नॉट एन्जॉइंग देम, जो मैं इन्जॉय कर रही हूँ वो आ नहीं रहा, वो आता है इतना छोटा सा, अली सफ़ीना का सीन, उसका ट्रैक, अस्मा जी का, मीरा सेठी में इंटरेस्ट है भाई, उसका सिखाओ क्या आगे क्या हुआ, वो इतने मज़ेदार है। देखिए कॉमेडी सीरीज़ थी, लाइट कॉमेडी, वो ख़त्म हो गया, अब ये सीरियस की तरफ जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, जो उसकी स्ट्रेंथ है वही सीन्स नहीं आ रहे। जब ड्रामा बनता है तो जो कैरेक्टर्स लोगों को क्लिक करते हैं ना, उनका काम थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ये इस वक्त सज्जल बिलाल का बहुत अच्छा लगा, आई एम नॉट एंजॉइंग देयर केमिस्ट्री एंड देयर ये नाराज़पन, और ये आई was enjoying their fights and the competition. ठीक है, चलें जी राइटिंग की तरफ चलते हैं। रुबीना आपसे शुरू करेंगे। मोहम्मद अहमद, The last few episodes are just going down. Elements कम हैं, इंटरेस्ट होल्ड करने के, बिल्ड करने के, कि अगले में क्या होगा हमें देखना है। So for now I'll give him a 5. Okay. 5 ओके सर। मुझे भी, क्योंकि इतने मज़े के ट्रैक्स चल रहे थे अली सफ़ीना के, उसकी मदर, एंड देन ये जो शादी करके बीवी आई है, वी वांट टू सी कि अब होगा क्या। दीज आर 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स, उनकी जो भी ट्विस्ट है, जो उनकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, वी वांट बिल्कुल लाइक समझ नहीं, ठंडा, बिल्कुल ठंडा काम, जो एक स्पंक एनर्जी और जो एक मज़ा आ रहा था ना उसको देखने का, डिफरेंट कैरेक्टर्स को, नॉट ओनली द फनी वंस जो जैसे मियाँ का कैरेक्टर है या बाकी कैरेक्टर्स हैं, जो मियाँ बीवी की जो पेरेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री एंड द चिल्ड्रन, वो एकदम से कुछ ढीला पड़ गया। तो आई थिंक I'll give him a 5 ओके जॉब। अच्छा मुझे एक चीज जो शुरू से कंफ्यूजिंग लग रही है, मुझे वनीज़ा अहमद का कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा, वो किसके साथ भागी थी और बाबरी ने ड्रॉप किया था, उन्हें भागने में हेल्प की थी, और वो भाग कर उन्हें शादी की थी या नहीं की थी, हाँ वो नहीं पता चला, वो क्या था वो। खैर एनीवे वो भी कंफ्यूजिंग है, वो सही तरह क्लियर नहीं हो सका। इन एपिसोड्स को बस मैं कहूँगी मोहम्मद अहमद आप बहुत अच्छे राइटर, हमने बड़े आपको नंबर्स भी दिए हैं, लेकिन सर इस दफ़ा ना आपने बहुत बड़ा जो है ना ये एक कहते हैं ना बस फैला दिया सामान, बहुत सारा चीज़ें, बहुत से ट्रैक्स के बारे में बात होगी। पिछले एपिसोड्स में आप देखें एक ट्रैक पे फोकस होता था, इसमें सब ट्रैक का थोड़ा है ना, तो इसलिए अच्छा जल्दी से नंबर देते हैं। 4 दिस टाइम। 4 मोहम्मद अहमद। डायरेक्शन नदीम बेग।
did not see a lot of direction. मुझे नहीं समझ आई कि क्यों सीन रिपीट पे जा रहे हैं. मुझे नहीं समझ आई वो बच्चे जो कॉलेज में बैठे हुए थे उनके सीन की क्या मकसद थी. वो जो भी काम कर रहे थे अगर वो हमें ना भी दिखाते, शायद उस लड़की की एंट्री देना था जो अब ज्वेलरी का कुछ था वो, और एक लड़की एंटर हुई है ना उस जगह से, सो शायद वो उसको एंटर कराना था. बट दैट वाज अ वेरी पुश एंट्री. So there was a lot that wasn't really compelling to watch. It was a hard watch. This one episode was a hard watch. So I'll give Nadeem a 5 also. 5. कुछ disjointed सा मुझे लगा कि scenes जो हैं वो क्यों थे और उनका लिंक क्या बन रहा था. जैसे बाबर enters and then I don't know what happens. What was the point? Then यही जो थे कि कोई ज्वेलरी बनाना है, कोई फोटो शूट करना है या शूट करना है, वो क्या है. I mean like nothing was happening. It should go towards something कि हम कहें कि ये चीज़ हुई है या एंट्री हुई है या whatever. तो वो कुछ ढीला सा एपिसोड लगा, वो कुछ समझ ही नहीं आई. नहीं नजर आया मुझे. 5. नदीम बेग. नदीम इन एपिसोड्स में नहीं, मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस ऑफ एडिटिंग वाज नॉट राइट. सीन्स का जो सीक्वेंस था इन एडिटिंग में सही नहीं था. बिलाल अपनी पर्सनालिटी से निकल गया है. वो आपने जो उसको शुरू में कैरेक्टर दिखाया था वो कहाँ गया. वो तो कोई और ही बंदा बन गया, बिल्कुल लव सिक पपी अजीब सा. तो वो मैं उसकी स्ट्रेंथ मिस कर रही हूँ. लेकिन वो नाराज क्यों हो रहा है? एक तो ये, दूसरा वनीज़ा अब स्ट्रॉन्ग औरत से आ गई है बदतमीज़ी और हार्श की कैटेगरी में. काफ़ी इस दफ़ा मुझे एपिसोड्स में चीज़ें ऑफ लगी और आई थिंक नदीम शुड हैव नोटिस देम, क्योंकि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कम प्रोजेक्ट्स करते हैं, टाइम देते हैं प्रोजेक्ट पे, तो इन एपिसोड में नज़र नहीं आया. 3 फॉर मी दिस टाइम फॉर नदीम. 3. या अब बात करते हैं जी बिलाल अब्बास खान की. 5 फॉर बिलाल. ओके जॉब. नहीं, इम्प्रेसिव कुछ भी नहीं था, जबकि मुझे लगता है कि उसके पास मार्जिन था. तो फॉर मी ही वाज अ 4 इन दिस. 4. नहीं मजा आया. बिलाल, मुझे समझ ही नहीं आया उसको सजल से प्यार हुआ क्यों. कोई लॉजिक ही नहीं, कोई ऐसे मोमेंट्स ही नहीं हुए. अगर देखा जाए कि जी इश्क हो गया, इतना ज़्यादा कहाँ हुआ, कब हुआ. मुझे नहीं अच्छा लग रहा कैरेक्टर भाई. आई एम नॉट एंजॉइंग दिस. इन कुछ अनकही ये वापस या तो सही हो जाए या फिर ऐसा नीचे ही जाता रहेगा. कुछ अनकही नहीं, कुछ कहो अब. तो इसमें बिलाल का कसूर नहीं है, डायरेक्टर और राइटर का, जिन्होंने कैरेक्टर कुछ और बनाया था और अब उसको कुछ और बना दिया. तो जो नया शिफ्ट है, दिस इज बैड. इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर बिलाल. सो आई विल गिव हिम अ 3. एंड आई एम बीइंग वेरी जेनरस. कैरेक्टर बहुत बुरा है, अब बुरा हो गया. ओके. अब सज्जल अली जी. I will give her a 6 maybe. 6. Good job. आप सज्जल को कितने मार्क्स? 5. नादिया, आप सज्जल. मैं अब कैरेक्टर को रेट कर रही हूँ कि जो कैरेक्टर ख़राब हुआ है. लड़की का भी कैरेक्टर, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो अब है ही नहीं इस लड़की की जो स्टार्ट में थी, जो हमने कितना एंजॉय किए थे शुरू के सीन्स. अब वो स्लो हो गई है, चलती भी स्लो है, बात भी स्लो कर रही है. इतनी स्लो हो गई है कि मैं उस पिछले कैरेक्टर को मिस कर रही हूँ. ये वो लग नहीं रही. तो बट स्टिल आई विल गिव हर अ 5. ओके जॉब. तो ये था कुछ अनकही. और कुछ अनकही हमारा बड़ा टॉप रेटेड ड्रामा रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे. एक दफ़ा सारा स्वीप भी किया इसने. लेकिन अब उस ड्रामे की बात होगी जिसके मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं. और उस ड्रामे का नाम है कलंदर. और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही खास बात. बहुत ही खास बात कलंदर के हवाले से नादिया बताने वाली है, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. और जी कुछ अनकही की बात हो गई, उससे पहले चांद तारा की बात होगी, तो अब ज़रा कलंदर पे भी बात हो जाए. और ये कॉपी निकल आई नादिया. नोट्स निकल आए. और वो देखें वहाँ पर भी तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या क्या कहना है. और नादिया ने अपनी छोटी डायरी खोल ली है. तो जी मारिया की भी डायरी है. चलो चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है साइमा वसीम, राइटर है समरा बुखारी, और कास्ट में शामिल है मुनीब भट्ट, अली अब्बास, काशिफ महमूद, अली ताहिर, कोमल मीर, हिबा अजीज, फजर खान, किंजा राजिक, अस्मा अब्बास. और जी शुरू करेंगे मारिया आपसे. अच्छा ये कहाँ में पहुंची. अच्छा नहीं,
ये तो जिंदगी का ड्रामा है। नहीं और बड़े इंटरेस्टिंग मोड आ चुके हैं और वो उस घर में आ चुकी है कोमल मीर, दुर्रे अदन, सुंबल के अब्बा का दिल जीत चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भाई इसमें आई सॉ लाइक मेरे लिए ये पेस इसकी सही थी, इवेंटफुल था। हाँ। वो स्लो नहीं था। एंड मैं अली ताहिर जो बाप का कैरेक्टर है उसका सीन्स एक दो मुझे तो अच्छे लगे बहुत, क्योंकि वो जो उसके साथ थे तबरेज़ नाम है, तबरेज़ है ना। हाँ। मुनीब या तो एंड आई थिंक वो जरा मार्जिन सिर्फ बाहर जाके अंदर आने से और वो सोफे पे बैठ के बेटी के साथ बातें करने के अलावा भी आई थिंक एक दो सीन्स थे जो उन्होंने बहुत अच्छे किए। सो एक वो था, प्लस वो जो सुंबुल का कैरेक्टर है, शी इज सिक। और वो एक हो ये जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि अब जो जो आपने बोया है उसका अब आपको वो मिल रहा है, आपने जो जो किया है। अब वो जो तबरेज़ है वो कह रहा है मैंने तो कर दिया ये सब कुछ एंड आई एम सॉरी। अब एक अच्छा लफ्ज़ है ना, सॉरी कह के आप निकल जाए सारी चीज़ों में से। और बाप से उसने वादा किया कि भाई मैं आई विल टेक केयर ऑफ हर। उधर से वो कहता है कि नहीं ये तो खाना बहुत अच्छा बनाती है दुर्योधन, तो आलू गोश्त बहुत अच्छा है, रोटी भी गर्म थी। तो मैं इस तरफ ज़रा रुख करता हूँ और इधर तो मैं जलील ही हो रहा हूँ। तो यू नो एक वो ही बकफ़ात अमल के भाई आए जब बेस किसी चीज़ की, किसी भी रिलेशन की, किसी भी चीज़ की, किसी भी काम की गलत होती है तो वो रिजल्ट ऐसा हाँ, ये नहीं क्या भाई मैंने तो लड़की फंसाई थी पैसे के लिए वगैरह, लेकिन मैंने बिजनेस में बड़ी मेहनत की तो अब ये मुझे जूती ना मारे। बिकॉज शी ऑल्सो नोज कि उसने क्यों इसके ऊपर इससे शादी की थी। यू नो रीजन क्या था, प्यार तो नहीं था, इज्जत तो नहीं थी, वो उससे शी बॉट हिम फॉर हर एज अ टॉय और व्हाटएवर। तो वो अब सारा कुछ अब सामने आ रहा है। मुझे शुरू में ड्रामा थोड़ा नॉन सीरियस लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे इसमें ब्लंडर्स से बहुत ज़्यादा हम सब ने जब भी पहले कलंदर को किया तो हम बहुत ज़्यादा खामियां निकालते थे। लेकिन ये जो 2 एपिसोड मुझे अच्छी थी। इवन अली अब्बास ने जो अपनी बहन को कहते हैं कि इसे घर में नहीं होना चाहिए, वो बहुत नेचुरल था कि एक भाई और फिर छत पे जब पकड़ता है उसके बाद उसका रिएक्शन होता है वो बहुत अच्छा था उसके साथ। फिर जो मुनीब का ग्राफ बना है कि वो मुनीब जो है वो 2-3 एपिसोड पहले से उसके हल्का हल्का शुरू हो गया था, दुर्योधन को भी देखता था कि मेरे क्या जलालत हो रही है हर वक्त। मैं बड़ी हैरान हूँ इस ड्रामे में। एक बहुत हैरान कुन बात है, वो आप भी शायद में से एग्री करेंगे, ये ड्रामा कहीं ड्रैग नहीं है, इसका कोई सीन ड्रैग नहीं है, इसमें फ्लैशबैक्स या म्यूजिक लगा के बहुत ज्यादा खींचा नहीं गया है। सच आप एग्री करेंगे? लगता नहीं है ये एपिसोड तो मुझे बिल्कुल नहीं बहुत खींच। हाउ इज इट पॉसिबल देन? क्या ये सिर्फ 26 एपिसोड शूट हुए हैं? को पता है ये बात? और ये शूट हो के पैकअप खत्म, डब्बा बंद हो चुका है लास्ट ईयर अगस्त सितंबर खत्म। मैं जब वैशी की शूट कर रही थी, कोमल मेरे साथ काम कर रही थी, कोमल उस वक्त कलंदर की शूटिंग कर रही थी और वो मुझे बता रही थी कि आई एम एंजॉयिंग दिस सो मच मोर। तो बहुत 55 एपिसोड। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक, क्योंकि जब होता है जब एक ड्रामा चल रहा होता है तो उसमें रिकॉर्डिंग बढ़ा दी जाती है, रिकॉर्डिंग और करो यार हिट हो गया। एक ड्रामा बन के पैक हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी शूट नहीं हुई 7-8 महीने से, तो कैसे वो 26 एपिसोड अब 55 पे हैं और अभी और भी बहुत सारे हैं, अभी बहुत कुछ तूने सॉफ्टवेयर काफ़ी बना लिया था। नहीं, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल कि 26 को आप स्ट्रेच करके चलो डबल करके 50 पे ले गए? ये 60, इन्होंने फर्क की तरह बोले फ्लैशबैक भी डाले। 60, 65, 70 पता नहीं कितना आगे जाएगा भी है कहानी। बाय द वे हालांकि लग रहा है कि ये एंड है, ये एंड नहीं है, अभी बहुत कुछ होना है। अभी इनको वापस आना है, इनके फड्डे होने हैं, सुंबल के साथ भी बहुत कुछ होना है। कैसे? चलें, ये तो एक मौमा है, इसका भी खोज लगाएंगे। मैंने बड़ा सोचा है कि 26 को आप स्ट्रेच करके डबल से ज्यादा कहाँ लेके जाएंगे और इतनी इंटरेस्टिंग वे है कि कहीं भी ड्रैग नहीं हो रहा है। इसमें देखें फिर कमाल आ जाता है एडिटिंग पे, समहाउ एडिटिंग, डायरेक्टर और कलंदर पे दुआ की होगी। इस ड्रामे पे भी मुझे लगता है कि अल्लाह का खास करम है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत है। सब्जेक्ट इज सो नाइस के वाकई जो भी आप कह लें, एम्पावरमेंट अपनी जगह, लेकिन जो लोग सब्र करते हैं, बदज़बानी नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, उनके साथ अच्छा ही होता है और उस ड्रामे के साथ भी अच्छा होता है। और आप देखिए जिसने इसके साथ बुरा किया था अब वो रिजल्ट आ रहे हैं। नहीं, दुर्योधन इज अ वेरी बैड एग्जांपल ऑफ बीइंग सबमिसिव। नो, आई डोंट लाइक। वो हम नहीं कर सकते और बात है, लेकिन अल्लाह की नजर में ऐसे लोगों का बहुत मुकाम है। बिल्कुल होता होगा, लेकिन उनके ये बात है, उसने सिर्फ एक बात अच्छी बोली थी कि जुल्म
करना और जुल्म बर्दाश्त करना दोनों गलत बात है। तो वो फिर तो जब वो थ्रू आउट जुल्म क्यों बर्दाश्त करती है, ये तो बात उसे पहले दिन बोल देनी चाहिए कि उसका बिलीव ही है। मैं अलग कह रही हूँ, करे ना करे आपकी मर्जी। बात ये कि जो शख्स सब्र करता है उसके साथ क्या होता है, ये मैं कह रही हूँ कि उसके साथ अच्छा उसको आदत पड़ जाती है। और ऐसे लोग जो कि किसी का दिल नहीं दुखाते और उनका कोई दिल दुखाए, अल्लाह उनको सबक देता है। और उस वक्त सस्पेंस था, मैंने कहा क्या पता नहीं कोई अली अब्बास से भी कोई अच्छा लड़का ना आ जाए उस कशफ की जिंदगी में, जो भी जितना उसके पास अब जुल्म सितम को शिकार होगी। तो माशाल्लाह एक ऐसा पीस आया ना, बहुत जबरदस्त पीस आया। आई थिंक वी वर ऑल वेटिंग फॉर, जितना भी हम ऑफ एंड ऑन कलंदर शुरू से देख रहे थे कि अंजाम अब हम लोगों के देखना शुरू करेंगे जब तो मज़ा आएगा। और अब आ गए हैं वो मोमेंट्स जब आहिस्ता आहिस्ता हर कोई अपने लॉजिकल एंड की तरफ जा रहा है, जो कि वैसे तो प्रिडिक्टेबल हैं सारे एंड्स, बट फिर भी आपको मज़ा आता है वो देखने में कि किस तरह से रिएक्शंस क्या होंगे और क्या होंगे। बट द थिंग दैट आई एम लविंग watching now is Sumbul without makeup. Oh, Sumbul was so good. Yeah, I was actually thinking कि हमने अभी तक Sumbul को discuss किया, she was really good. She was really good. I'm enjoying every time I look at her. I enjoy every time. सीन भी अच्छे लिखे हुए हैं जितने भी हैं, वो अपनी पूरी headstrong अक्खड़ सेल्फ में अभी भी है, बीमारी के बावजूद भी। सो वेल डन। और वो कंपेलिंग सीन है। अब जो जहाँ मज़ा मुझे आता है वो इन्हीं सीन्स में ज़्यादा आ रहा है जो सुंबुल के साथ है, जो कि मेरे ख्याल अगले एपिसोड में शायद ख़त्म हो जाएगा ये ट्रैक। मारिया, हम राइटिंग की बात करेंगे। समरा बुखारी, मुझे लिटिड ये जो वी आर रेटिंग दीज 2 एपिसोड्स, मुझे लिटिड लगा, झोल नहीं लगा। मुझे प्रोग्रेशन अच्छा लगा, मुझे अली ताहिर के सीन्स अच्छे लगे, लॉजिक लाइक वो लगे कि वाकई काम आया। तो समरा को कितने नंबर देंगे आप? कुछ सीन्स बहुत अच्छे लिखे हुए थे। हाँ, 7 वेरी गुड जॉब। वेरी गुड। नादिया, समरा बुखारी 7 वेरी गुड जॉब। रुबीना आप? So I'll give Samra 6 है। 6 गुड जॉब। अच्छा जी, डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। साइमा वसीम, I'll give her 8 well done. She directed the scenes well. Excellent job साइमा वसीम। I would give her 8, और इसलिए भी कि सारे एपिसोड्स मैंने एंजॉय किए, मुझे कोई एज सच फ्लॉ नजर नहीं आया, जंप नजर नहीं आया। साइमा वसीम एक्सीलेंट जॉब। रुबीना? मैंने साइमा को 6 दिए, गुड जॉब। 6। अब चलते हैं जी, हिबा अजीज नॉमिनेट हैं, सुंबुल जिन्होंने इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई विल गिव हर एन 8। वेल डन हिबा अजीज। I will give her an 8. Yeah. This one, yes. Well done, Hiba Aziz. So for this particular scene जिसमें उसने अपने सामने जितने भी को एक्टर्स थे, किसी एक को भी नजर भी नहीं आने दिया, जो बहुत बड़ी बात है। I will give her an 8. और फाइनली इसमें एक और परफॉर्मेंस जो बहुत आउटस्टैंडिंग थी वो मुनीब भट्ट की थी। फाइनली उन्हें मार्जिन मिला कुछ करके दिखाने का। 8 well done मुनीब। नादिया? I'll also give him an 8. 8 well done मुनीब। रुबीना? Okay, so I will give him a 7. 7 good, not bad. Good job for doing a good job but not impressing, ये कह। हाँ, मतलब जिससे जो मुझे बेस्ट लगी थी उससे कम, बस। आपको क्या बेस्ट लगा है? आपको आज के एपिसोड में किसकी एक्टिंग पसंद आई है, किसकी एक्टिंग पसंद नहीं आई? जो भी हमने जिनके रिव्यूज़ किए हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अभी हम 3 ड्रामों का रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन 2 ड्रामे जिनमें शामिल हैं हीर द हीरो और तेरे बिन, उनकी बात करेंगे कल के एपिसोड में। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है शो। हमें पता है आपकी बहुत सारी शिकायत हैं, उनको एड्रेस करेंगे कल वाली एपिसोड में। क्या शिकायत है उन पर बात करेंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। आप कोई रिव्यू देना चाहते हैं 2 मिनट का रिकॉर्ड करके हमें भेजिए, हम ज़रूर चलाएंगे। अनकट वर्जन देखने के लिए यूट्यूब का पेज भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा और भी कोई सजेशन है तो हमारे इंस्टा पे जाकर सजेशन दे सकते हैं। नादिया खान आपका बहुत शुक्रिया, रुबीना आपका बहुत शुक्रिया, और मारिया आपका बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का क्या ड्रामा है, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।